वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड जहां हम इंडिकेटर्स एंड मेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जब हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं, एक सवाल सबसे पहले उठता है, आर वी मेजरिंग व्हाट रियली मैटर्स? रिपोर्टिंग के लिए डेटा कलेक्ट करना अलग चीज है, रियल चेंज समझना और उसे मीनिंगफुली मेजर करना वो अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए शुरू करते हैं with something familiar. Smart indicators. Yes, the acronym specific, measurable, achievable, relevant, time bound. लेकिन सवाल ये है, क्या हर स्मार्ट इंडिकेटर मीनिंगफुल होता है? चलो इसे डिकोड करते हैं। स्पेसिफिक यानी कि क्या इंडिकेटर क्लियरली डिफाइन करता है कि क्या चेंज दिख रहा है। मेजरेबल यानी कि क्या वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में ट्रैक हो सकता है। अचीवेबल यानी कि क्या इंडिकेटर ग्राउंड रियलिटीज को कंसिडर करता है। रेलेवेंट यानी कि क्या वो आउटकम से डायरेक्टली लिंक्ड है या बस एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है। टाइम बाउंड यानी कि क्या चेंज को किसी टाइम फ्रेम के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। सपोज हमने 500 फार्मर्स को डिजिटल लिटरेसी का ट्रेनिंग दिया स्मार्ट है, पर क्या यह इम्पैक्ट का प्रूफ है? अगर 500 में से सिर्फ 50 लोग एक्चुअली एप्स यूज कर पाए, तो क्या हमने गोल अचीव किया? स्मार्ट इंडिकेटर डिजाइन को शुरू करना चाहिए आउटकम क्लैरिटी से, न कि सिर्फ एक्टिविटी आउटपुट से। इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव जो हमें नंबर्स और स्केल दिखाते हैं, जैसे कि 80% हाउसहोल्ड्स इंप्रूव्ड सीड्स का उपयोग कर रहे हैं। क्वालिटेटिव जो हमें रीजंस, एक्सपीरियंस और डीपर इनसाइट्स दिखाते हैं, जैसे कि व्हाई डू फार्मर्स ट्रस्ट ट्रेडिशनल सीड्स मोर देन हाइब्रिड। क्वांटिटेटिव बताता है व्हाट इज हैपनिंग, क्वालिटेटिव बताता है व्हाई इट्स हैपनिंग। दोनों की जरूरत है। बिना क्वालिटेटिव इंसाइट के नंबर्स बस सरफेस स्टोरी बताते हैं। सबसे क्रिटिकल पार्ट, प्रॉक्सी इंडिकेटर्स। कभी कभी हम ऐसे इंडिकेटर्स ले लेते हैं जो आसानी से मेजर होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल इम्पैक्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होते। एक और एग्जांपल, जैसे कि टॉयलेट्स आर बिल्ट इन स्कूल्स। टॉयलेट्स तो बन गए, पर बिना वाटर, मेंटेनेंस और सेफ्टी के गर्ल्स का अटेंडेंस ड्रॉप हुआ। प्रॉक्सी इंडिकेटर्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। उनका यूज तभी सही होता है जब उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आउटकम इंडिकेटर्स भी हों। अब आप एक डमी डेटा सेट के बेसिस पर एक इम्पैक्ट डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। स्टेप 1, इंडिकेटर सिलेक्शन। स्टेप 2, उसका लॉजिक लिखिए, व्हाई डिड यू चूज दिस। स्टेप 3, डिफेंड योर सिलेक्शन। क्या यह इंडिकेटर बायस फ्री है? क्या यह सस्टेनेबल चेंज दिखाता है? यह हमें एक्टिविटीज से आगे जाकर यह सोचने पर मजबूर करता है, What changed because of it? एक एग्जाम्पल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के एक लाइवलीहुड प्रोग्राम में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने एक पावरफुल इंडिकेटर सजेस्ट किया, इम्प्रूव्ड स्टोव। कुकिंग में यूज करने के बाद रोजाना बचने वाला समय, वो समय पढ़ाई, एडिशनल इनकम जनरेशन में और रेस्ट में उपयोग कर रहे हैं। एक सिंपल इंडिकेटर ने बता दिया कि इंटरवेंशन प्रोडक्टिविटी और डिग्निटी दोनों पर इम्पैक्ट डाल रहा है। That's the role of indicators, to capture the invisible benefits, not just the visible outputs. As an M&E thinker, आपका रोल सिर्फ डेटा कलेक्टर का नहीं है। आप डिसीजन मेकर्स के लिए इंसाइट जनरेटर हो। जब आप राइट इंडिकेटर्स डिजाइन करते हो, तभी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव होती हैं, फंड्स इफेक्टिवली यूज होते हैं और लोगों की जिंदगी वाकई में बेहतर होती है। आपके लिए एसेंशियल टूल्स डाउनलोड करें नीचे कमेंट से, जो आपकी मदद करेंगे इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स डिसाइड करने में। Need support in deciding the indicators that measure meaningfully male existence?